अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, ये दुनिया तकलीफ़ और मसाइब की आम जगह है जिसमें हर इंसान किसी न किसी तकलीफ़ और परेशानी का सामना करता है। दर हकीकत ये आजमाइशें और इम्तहानात किसी इंसान को तकलीफ़ व अज़ियत देने की खातिर उस पर नाजिल नहीं होते, बल्कि उसे अपनी असलाह करने और अपनी रूह का नाक़िदाना जायज़ा लेने का मौका मुहैया करते हैं। और किसी मोमिन के लिए तो ये हर आजमाइश और तकलीफ़ अजर और सवाब में इजाफ़ा और बुलंदी दर्जात का बाइस बनता है। जिस तरह हर मुमिन बंदा खुशी और गमी के हर मौका पर सब्र और शुक्र का मुजाहरा करते हुए अल्लाह ताला की चौखट से वाबस्ता रहता है, ऐसा ही तंगी और तकलीफ़ के हर मौका पर भी उसी ज़ात बाबरकत से अपने दुखों का मदवा और आजमाइश से नजात का तलब करता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों में से जिनको पसंद करता है उनको आजमाइश में मुब्तला करता है, ताकि वो इताअत पर मजबूत होकर नेकी के कामों में जल्दी करे, और जो आजमाइश उनको पहुँचती है उस पर सब्र करे, फिर बगैर हिसाब के अजर और सवाब दिए जाता है उनको। और यकीनन अल्लाह ताला की सुन्नत का तकाज़ा भी यही है कि वो अपने नेक बंदों को आजमाता रहता है, ताकि अल्लाह तबारक ताला नापाक को पाक से, नेक को बद से और सच्चे को झूठे से जुदा कर दे। जैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसिबन्नासु अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। सूरह अनकबूत आयत नंबर 1 से 3। यानी क्या लोगों ने गुमान किया है कि उसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दे हम ईमान लाए हैं, यानी वो कह दे हम ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, बस उनका कोई इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि ज़रूर इम्तिहान होगा और उनकी आजमाइश ना की जाएगी। हालांकि बिलाशुबा यकीनन हमने उन लोगों की आजमाइश की जो उनसे पहले थे। सो अल्लाह तबारक तआला हर सूरत उन लोगों को जान लेंगे जिन्होंने सच कहा, और उन लोगों को भी हर सूरत में जान लेंगे जो झूठा है, या उन लोगों ने जो बुरे काम करते हैं यह गुमान कर लिया है कि वो हमसे बच कर निकल जाएंगे, कभी भी नहीं। तो ये बुरा है जो ये फ़ैसला कर रहे हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की बात थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, देखिए, अशद्दुन्नास बला अल अंबिया सुम्मल अमसाल फल अमसाल, यानी लोगों में से सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश का शिकार अंबिया की होती हैं, फिर उनकी तरह के ज़िम्मेदार लोग होते हैं। ये अंबिया की तरह जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनको भी आजमाइश में अल्लाह डालते हैं, फिर उनकी तरह जो लोग होते हैं उनको भी अल्लाह ताला आजमाइश में डालते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, मा युरिदिल्लाह बिही खैरन युसिब मिनहु, यानी जिसके साथ अल्लाह ताला का इरादा, भलाई का इरादा करता है उसको आजमाइश में डालता है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्ना अम्रुहु कुल्लुहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहद इल्ला लिल मुमिन इन इसाबतहु सर्रा शकरा फ़काना खैरन लहू व इन असाबतहु दर्रा सबरा फ़काना खैरन लहू। यानी मुमिन का मामला बड़ा अजीब है, क्योंकि बिलाशुबा उसका सारा मामला भलाई वाला है, और ये सादा सिर्फ मुमिन को हासिल है, मुमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं। क्योंकि अगर उसको खुशी मिले तो शुक्र करता है तो ये उसके हक़ में बेहतर होता है, और अगर उसको तकलीफ़ मिले, उसको तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करता है, तो ये भी उसके हक़ में बेहतर होता है। तो हर मोमिन को अपने रब पर एतमाद और भरोसा करते हुए आजमाइश का सामना करना चाहिए। वो रब जो तकलीफ़ को दूर करता है और परेशान हाल शख्स जब उसको पुकारता है तो उसकी पुकार को सुनता है और कबूल करता है, और सच्चा ईमान और इताअत पर हमेशा की साबित कदमी जैसे इनामात से नवाजता है अल्लाह तबारक ताला। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में या कोई भी हालत में अगर कोई बला मुसीबत आ जाए ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला अगर आपको आजमाए तो
ये आपके लिए अच्छा है मेरे दोस्तों। अब सवाल यह होता है कि अल्लाह ताला किन किन मुसीबत से आजमाते हैं, तो उसका जवाब तो यही है कि उसका कोई हमें यहाँ महदूद नहीं कर सकते कि आजमाइश सिर्फ इस बाला मुसीबत से करते हैं, क्योंकि अल्लाह के पास हज़ार बाला मुसीबत है। अल्लाह किस हज़ार बाला मुसीबत से लोगों को आजमाते हैं, मगर हम यहाँ पर कुछ बाला मुसीबत का नाम कर देंगे कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे आजमाते हैं। जैसे एक नंबर बीमारी के साथ देखो, अल्लाह तबारक ने बहुत से बीमारी पैदा किया है, बहुत से डिजीज़ पैदा किया है। किसी को एक एक बीमारी लग जाता है, सख्त सख्त बीमारी लग जाता है, और ये बीमारी एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों बीमारी है। तो अल्लाह बीमारी से आजमाता है। और अल्लाह किसी को क़ैद और बंदी के साथ आजमाता है, यानी किसी को जेल हो जाता है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। और किसी को अल्लाह ताला मजाक करके, यानी लोग पीछे लगा देता है और उसको मजाक उड़ाता है, उसका हंसी ठट्टा करते हैं उसके साथ, ऐसे भी एक आजमाइश है। और किसी को आदमी गाली गलौज करते हैं, उसके साथ बुरी सलूक करते हैं, तो ये भी एक आजमाइश है। और किसी को अजियत पहुंचाता है या मारपीट करते हैं या उसको सज़ा देते हैं, ये भी एक आजमाइश है। और किसी को खौफ और बेचैनी का आजमाइश डाल देते हैं किसी के ऊपर, के वो खौफ होता है। ये खौफ किसका है? कोई भी खौफ हो सकता है, दुश्मन का खौफ हो, या खाने का खौफ, कहाँ खाऊंगा, कहाँ पीऊंगा, पैसा नहीं है, या काम का खौफ कि काम नहीं मिलता, क्या करें, नौकरी नहीं मिलता, कोई भी खौफ में अल्लाह डाल देता है। और किसी के बेचैनी का खौफ, कोई भी बेचैनी हो। और किसी को फ़क्र फ़ाका का आजमाइश में डाल देता है, किसी के माल की कमी में डाल देता है, उसके पास माल बहुत कम है, खाने का चीज़ कम है। और किसी को फल फसल का नुकसान पहुंचा कर आजमाइश किया जाता है कि उसके खेत में फसल कम होता है, या जो हुआ अल्लाह ताला उसको क्या कर देता है, बाढ़ के साथ, बाढ़ आ गया, पानी आ गया, सब नुकसान हो गया, फसल नुकसान हो गया, ऐसा भी अल्लाह ताला आजमाते हैं। और किसी को गम और फिक्र देकर आजमाता है, और किसी को जाला वतनी के साथ आजमाता है, यानी उसको देश से या गांव से किसी ने बाहर कर दिया, ऐसा भी आजमाता है अल्लाह ताला। और किसी पर दुश्मन का तसल्लुत और गलबा के साथ आजमाते हैं कि उस पर दुश्मन का गलबा हो गया, ठीक है, ये भी आजमाइश है। और किसी पर हासिदों और मुनाफिकों के प्रोपेगेंडा हो जाता है कि बहुत से मुनाफिक उसके पीछे लग जाता है, बहुत से हासिद जलने वाला उसके पीछे लग जाता है और उसके बदनाम निकलते हैं, हालांकि वो ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन झूठ मूठ उसके प्रोपेगेंडा करते हैं उसके खिलाफ। ये भी एक आजमाइश अल्लाह की तरफ से। या करीबी रिश्तेदार की मौत, जैसे घर में माँ का मर जाना या बाप का मर जाना, या घर में अपना बड़ा बेटा का मर जाना, या किसी घर में किसी का भी मर जाना, जो घर में रिश्तेदार अपना घर का आदमी है, तो ये भी एक आजमाइश है। या अल्लाह ताला किसी को भूख से आजमाते हैं कि उसको बहुत भूख लग गया है, हालांकि खाने के लिए पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, क्या करे, ये भी एक आजमाइश है मेरे दोस्तों। और किसी को अल्लाह ताला रुसवाई और तुहमत और एहसासात के मजरूह होने से आजमाता है। और किसी को शहरत ख़राब करके आजमाता है कि उसका बहुत शहरत था, नाम था, बहुत कुछ था, लेकिन उसके ऐसा बदनाम किसी ने कर दिया, अब उसका तमाम शहरत ख़राब हो गया है। तो ये भी आजमाइश अल्लाह की तरफ से मेरे दोस्तों। और किसी को जालिमों के तरफ से हमला होता है, जालिमों की तरफ से हमला होता है, या धमकियाँ दी जाती है, या उनकी तरफ से खौफ ज़्यादा किया जाता है, तो ये भी एक आजमाइश है मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ से। या अपने घर वालों के मुतालिक जो जैसे बाल बच्चा, अपना बीबी बाल बच्चा, किसी को अजियत पहुँचना, उनको कोई तकलीफ़ पहुँचना, कोई बीमारी लग जाना, ये भी एक आजमाइश है। बीबी बच्चों पर नाजिल होने वाला तकलीफ़ मुसीबत से भी आजमाया जाता है। तो ऐसा बहुत से यह है, ऐसा भला मुसीबत है जिससे अल्लाह ताला आदमियों को आजमाते हैं। तो आप मेरे बात यह है कि कोई भी भला मुसीबत आए, समझ लो हर भला मुसीबत अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह की इरादा से आते हैं, अल्लाह के हुक्म से आते हैं मेरे दोस्तों। लिहाजा जो अल्लाह आपको भला मुसीबत दे
उसकी तरफ लौट आओ। अल्लाह ताला इसलिए ही बला मुसीबत देते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो ये छोड़ दो और तौबा करके मेरे रास्ते पर आ जाओ। इसलिए अल्लाह बला मुसीबत देके ये बात बोलना चाहते हैं। लिहाजा हमको क्या करना चाहिए, कोई भी बला मुसीबत हो उसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए। अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह से बला मुसीबत दूर करने के लिए हम दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला हमारे हर बला मुसीबत इंशाल्लाह दूर कर देंगे। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता मेरे दोस्तों। तो यही मैसेज होता है, बला मुसीबत के साथ अल्लाह ताला ये मैसेज देता है लोगों को। तो अल्लाह का मैसेज जो समझ जाते हैं वो ईमानदार है, वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ लौट के आते हैं। और जो बेईमान है वो लौटते नहीं है, वो उस पर कायम रहता है और उसका दुनिया और आखिरत आखिर में बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सब वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे नया वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है मेरे दोस्तों, हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपसे और बहुत बातें करेंगे, ठीक है। तो सुनते रहो, देखते रहो मेरे ये यूट्यूब चैनल और उसको सब्सक्राइब कर रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।